जब निद्रारत थे विष्णु जी, दश भुजाओं में चक्र गदा, भृशुंडी शूल गदा धारण, नीलकांति त्रिनेत्रा देवी, सर्वांग धारे आभूषण। सूर्यपुत्र थे सावरणी और आठवें मनु संसार के, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विशद करूं विस्तार से। सूर्यपुत्र पर कृपा हुई थी भगवती श्री महामाया की, अनुग्रह से मनवंतर स्वामी बने, उन्नति हुई काया की। स्वारोचिष मनवंतर में राजा सुरथ का दरबार था, चैत्र वंश के महाभाग का धरती पर अधिकार था। हृदय से प्रेम प्रजा पर ऐसा आसक्ति पुत्रों जैसी, परंतु उनके शत्रु बन गए क्षत्रिय कुल को लाविध्वंसी। प्रबल दंड नीति वाले सुरथ थे, युद्ध शास्त्र अभ्यस्त, अल्प कोला विध्वंसियों से हो गए थे राजन पस्त। अब समस्त संसार पर उनका नहीं बचा था राज, हुआ आक्रमण उनके राज पे और छिन गया उनका ताज। क्षीण हो चली थी उनकी, साथियों ने ही लूट लिया, छल से कर अधिकार राज पर कोश मंत्रियों ने छीन लिया। अब अपने प्रभाव से वंचित राजा क्षुब्ध थे मन ही मन, तब अश्वारोहण के बहाने करने गए आखेट वन। अचंभित थे हिंसक पशुओं शिष्यों के संग, वन में शांति से विचरित थे। मुनिवर ने महाराज सुरथ का बहुत स्नेह सत्कार किया, कुछ दिन कर विश्राम वहां पर राजा ने भी प्रेम दिया। अति विचलित था राजा का मन, चिंतित आठों पहर लगे, पूर्वजों की अनमोल धरोहर जाने कैसा नगर लगे। मेरा प्रिय गजराज भी मेरे राज्य में पाता राजयोग, अब रिपु के अधीन हुआ वो, जाने भोगे कौन भोग। राज्य में नैतिकता से जो अनुकरण किया करते, अब निश्चय ही लोलुपता का अनुसरण वो करते होंगे। आत्मीयता और लगन से भरा राज्य का
सुख शांति में उनकी विघ्न कई आते रहते। आश्रम में एक दिन राजा ने एक वैश्य को चिंतित देखा। कहो वैश्यवर क्या संकट है? राजा ने उससे पूछा। भ्रात दिख रहे बड़े अनमने, क्यों पीड़ा कर रखी धारण। मुनि मेधा के आश्रम में कहिए क्या आने का कारण। सुन राजा की मधुरिम वाणी, वैश्य को हुई प्रसन्नता। राजा के सानिध्य में आकर तनिक भी न रही खिन्नता। तब वैश्य ने कहा स्वीकारो मेरा वंदन। नाम समाधि मेरा राजन, मेरे पास था पार धन। पर अब मैं हूँ धन से वंचित और नहीं घर बार मेरा। मेरी लोलुप पत्नी पुत्र भी करते तिरस्कार मेरा। किया घर से बाहर, इसीलिए आया हूँ वन में एकाकी होकर बेघर। आकर यहाँ नहीं मैं जानू मेरे अपनों का मंगल। मेरे पुत्र स्त्री है कष्ट में या बसते हैं वे सकुशल। आचरण ठीक है उनका या उनकी मति हुई भ्रष्ट है। क्या सौभाग्य साथ है उनके या हो गया वो रुष्ट है। राजा बोले वैश्य बहुत दुखदाई है तुम्हारा कथन। एक प्रश्न स्वाभाविक सा पर पूछ रहा है मेरा मन। जिस स्त्री और जिन पुत्रों ने किया तुम्हें बेघर निर्धन, के विषय में तुम्हारे मन में क्यों है प्रेम का बंधन। हे विचार राजन ये उत्तम प्रश्न आपका बहुत उचित है। पर मैं ही ना समझ पाऊं क्यों मेरी दशा ये समुचित है। भी बंधती जाती स्नेह की डोर। जिन पुत्रों ने पितृधर्म का हो निर्लज्ज किया है त्याग, उनकी ओर खिंचा जाता हूँ कैसा है उनसे अनुराग। मेरे अगुणी बंधु आत्मजन किया जिन्होंने मुझे व्यथित। क्यों मैं दीर्घ श्वसन लेकर उनके प्रति हूँ अति चिंतित। माना निष्ठुर मन है उनका है संपूर्ण प्रेम का भाव। पर क्यों मेरे हृदय में उमड़े उनके प्रति प्रेम भाव। श्रेष्ठ सुरथ ने मिलकर वैश्य समाधि के साथ दोनों ने मिलकर किया एक अनोखा उत्तम काज।
श्रेष्ठ दिव्य और ज्ञानी, प्रश्न एक मैं कहूँ बखानी, उत्तर से मैं विमुख हूँ अब तक, जतन किए हैं मैंने भरसक। पराधीन मेरा राज पड़ा है, पर मन उसमें जकड़ा है। व्यथित हृदय की दशा ये ऐसी, विवश है मन कैसी दुविधा है। जो अब मेरा नहीं रहा, क्यों उसके प्रति रहती पीड़ा। अपनों से घायल होकर ये वैश्य भी यहाँ है दुखी बड़ा। इसके पत्नी और पुत्रों ने से किया घर के बाहर, इस प्रकार हम दोनों ही व्यथित हुए चोटें खाकर। खुले नेत्र से दोनों ही जन देख रहे हैं सारे दोष, फिर भी है अपनत्व बना, नहीं है मन में किंचित रोष। जैसा और अविवेकी आचरण करते हैं। जग में जितने भी प्राणी हैं, ज्ञानी और विद्वान हैं, किंतु सभी को होता रहता भिन्न भिन्न सा भान है। पर विषयों में अंतर है, वो सबके लिए न एक समान। कोई दिन में ही देखे, कोई रात में दिवस समान। मात्र जीव ही कुछ ऐसे हैं, जिनके दिन और रात समान। दृष्टि मानव बुद्धि की धारक, पर उससे ही न सृष्टि महान। पशु पक्षी मृग जीव जंतु सब होते तो हैं समझदार, मानव जैसा ही उन सब का होता जीवन पर अधिकार। अन्य जीव भी मानव जैसे समझे और कर्म करते, कई दृष्टि से वे भी तो एक मानव भांति रहा करते। देखो खग बेचारे रहते स्वयं भूख से ही पीड़ित, किंतु चोंच से खिला खिला कर रखे शिशु अपने जीवित। पर देखो नर श्रेष्ठ मनुज, जो रखता हर अभिलाषा है, प्रतिफल पाने के लालच में रखे पुत्र की आशा है। कमी बुद्धि की नहीं है, लेकिन चक्र है जन्म मरण के। ये सारे ही हैं परिणाम देवी भगवती के गुण के। इस हेतु अचंभित ना होना, योग निद्रा सुशोभित है। विष्णु जी की महामाया है, जग जिससे सम्मोहित है। भगवती महामाया है, शक्ति मोहिनी सर्वज्ञ। ज्ञानी और महाज्ञानी भी रह ना सके इससे अनभिज्ञ। आद्या देवी ने ही की है चराचर सृष्टि की रचना।
देवी माँ का ही अधिकार है वर देना या मुक्ति देना। देवी ही है अधीश्वरी सनातनी परोक्ष अपरोक्ष। देवी ही देवों को तारे, देवी ही दिलाए मोक्ष। हे मुनिवर जिन्हें कहा आपने श्रद्धा से है महामाया, देवी का ये रूप है कैसा, ये अवतार कहाँ से आया। ब्राह्मण देव हुआ है कैसे, उनका भू पर आविर्भाव। चरित्र गाथा में उनकी दिखते हैं कैसे कैसे प्रभाव। हे ब्रह्मर्षि निवेदन है ये आपके चरणों में मन से, देवी स्वरूप का वर्णन आप सुनाएं श्रीमुख से। जन है सत्य यही, ये देवी ही है नित्य स्वरूप। किया सभी को व्याप्त उन्होंने, ये जग ही है उनका रूप। कई रूप में प्रकट हुई जो नित्य अजन्मी शक्ति है। देवों की सिद्धि के लिए जन्म लिया करती है। शैया पर तब विष्णु योग निद्रा में मग्न। श्री कर्णों के मैल से हुए थे दो महादैत्य उत्पन्न। मधु और कैटभ नाम थे उनके, थे वे बड़े शक्ति संपन्न। मनमाना उत्पात मचाया दोनों उन्मत्त दैत्यों ने। ब्रह्मा जी का वध करने की दोनों ने ठानी मन में। ब्रह्मा जी ने देखा जब भगवन है निद्रा में पूर्ण मगन, तब उनकी नेत्रवासिनी योग निद्रा का था किया स्तवन। की अधीश्वरी माता तुम जगपालक विश्वेश्वरी। संहारक शक्ति देवी अनुपमा वही जगदीश्वरी। वही भगवती निद्रा देवी रहे अखंड अनंत प्रसन्न। भगवन जिससे जागे शीघ्र मधु कैटभ का करे अंत। षटकार हो माते, तुम्हारे ही है रूप स्वधा। देवी तुम ही तो हो सबकी जीवन दायिनी दिव्य सुधा। नित्य अक्षर अकार उकार मकार की तुम ही हो मात्रा। शब्दों के मध्य की मात्रा जिसका उच्चारण संभव हो, वो बिंदु रूपार्ध मात्रा देवी तुम वही संस्करण हो। तुम ही माँ परम जननी हो, तुम हो संध्या सावित्री। तुम ही ब्रह्मास्त्र धारिणी और तुम ही सृष्टि निर्मात्री।
की हो प्रारंभ तुम्ही रचनात्मक देवी सृष्टि रूपा, पालन भी तुम ही करती इस विश्व की हो स्थिति रूपा। जगन्मयी सार्थक शक्ति कल्पांत में करती तुम संहार, हर एक नाश का कारण तुम ही जग की पालनहार। महामाया महाविद्या महामेधा महास्मृति, तुम ही महामोह रूपा हो महादेवी महासृष्टि। त्रिगुणों को उत्पन्न करो सर्वोपरि क्षमता धारित्री, तुम ही काल रात्रि महारात्रि और तुम ही हो मोहरात्रि। लज्जा पुष्टि तुष्टि तुम ही, तुम शांति क्षमा कारिणी। शंख चक्र धनुष धारी, शूल धारिणी खड्ग धारिणी। बाण भ्रुशुंडी और परिघ सब अस्त्र तुम्हें लगते रुचिकर। तुम निर्मल से निर्मल हो और हो सुंदर से सुंदर। पर अपर से तुम परे हो देवी, तुम तो हो परमेश्वरी। सत्य असत्य में व्याप्त तुम ही हो हे महान देवेश्वरी। जगपालक विष्णु जी को जिसने कर रखा निद्रा ध्यान, उस निद्रा देवी का कैसे कर सकता कोई गुणगान। श्री शिव जी या विष्णु जी की तुम ही तो हो देह धारक, है किसमें इतनी क्षमता जो बने तुम्हारा स्तुतिकारक। अपने उदार प्रभावों से माँ तुम हो देवी चेतनरत, कृपा करो कमलाकर को शीघ्र ही करो जागृत। मधुकैटभ को कर मोहित, भर दो माँ उनमें आसक्ति। लक्ष्मीपति को करो प्रदान, उनके वध की महाशक्ति। सहृदय ब्रह्मा जी ने तब की देवी की मन से स्तुति। दोनों दैत्यों के वध की ताकि बन सके परिस्थिति। सुन देवी तमोगुण स्वामिनी, व्यक्त हुई मुख नेत्र नासिका से माता फलदायिनी। बाहु हृदय से और वक्ष से जगपालक वो निकल पड़ी। अव्यक्त जन्मी ब्रह्मा जी के समक्ष आकर हुई खड़ी। शैया से जैसे ही जागे भगवान, मधुकैटभ पर गया अचानक श्री विष्णु जी का तब ध्यान। बलशाली दानव ब्रह्मा जी को देख रहे थे होकर क्रुद्ध, तब विष्णु ने 5 सहस्त्र वर्ष किया था उनसे युद्ध। भगवन की शक्ति के सामने दैत्य न रहे प्रभावी। साथ ही मोह माया ने बिछाया जाल अपना मायावी।
अंततः दैत्य द्वयों ने कहा, परम वीर विष्णु भगवान, हम तुम पर प्रसन्न हुए हैं, मांगो हमसे कोई वरदान। जब तुमने ही अपने मुख से कर दिया है ये कथन, तब तुम दोनों ही दे दो मुझको अभी ये वचन। और कुछ न मैं चाहूँ तुमसे दानव वीरों बिना कारण, बस वर दो मेरे हाथों से ही हो तुम्हारा अभी मरण। फंस गए मूढ़ मधु और कैटभ, विष्णु का नहीं समझे छल, देखा झांक पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त था जल ही जल। तब अपनी बुद्धि से बोले, हम तो मरण को है तैयार, पर न तनिक भी जहाँ पे जल हो वही हमारा करो संहार। तब तथास्तु कह विष्णु जी ने अपने चक्र को लिया निकाल, रख जंघा पर मस्तक उनके, काट डाले थे सिर तत्काल। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवी माँ को किया प्रसन्न, उस प्रभाव के